सो अमान भाई, वेलकम टू आवर सेकंड पॉडकास्ट। सो भाई, पहले पॉडकास्ट में तो हमने थोड़ा बिजनेस टाइप में रखा था। तो इस बार भाई, अब इस बार थोड़ा ना जेई एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनकी जो डिफ़िकल्टीज वो फेस करते हैं। और मतलब जैसे भी उनकी क्या लाइफस्टाइल रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है डेली का हिसाब का, तो वो इसमें डिस्कस करेंगे भाई। और भाई, इससे बढ़िया कैंडिडेट तो कोई, आपसे बढ़िया कैंडिडेट तो कोई हो नहीं सकता। 10th में 97-98% भाई, उसके बाद भाई बाहर भाई, आई गेस कोटा या दिल्ली गए थे आप। तो भाई, चली गया था। दिल्ली गया था। तो भाई अमान भाई, तो अपनी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करो कि मतलब आपकी इनिशियल जर्नी कैसी रही थी, मतलब आपने जेई के बारे में क्या सुना था, कैसे सुना था, और ये मतलब क्या बैकग्राउंड था आपका कि ये जेई कैसे हुआ से सही। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लक्ष्य भैया पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। अरे भाई, हाँ हाँ, अरे भाई ऐसे मत बोला कर। तो भैया मैंने ये जेई के बारे में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। और एक्चुअली ये मेरे काफी फ्रेंड्स भी थे जो जेई के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सर्च किया नेट पे। तो पता चला कि जेई के थ्रू हम डिफरेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं। फिर मैंने कॉलेजेस सर्च करे। फिर देखा आईआईटीज होती हैं, एनआईटीज होती हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं। फिर उनके अंदर देखा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं रिसर्च और वगैरह की। इसलिए तो थोड़ा इंटरेस्ट जागा जेई के अंदर। इसलिए मैं दिल्ली गया था। तो भाई, ये कौन सी क्लास में आपने सर्च वगैरह किया था कि मतलब जेई का सुना कहाँ पे था, कौन सी क्लासेस में, मतलब ये रिसर्च वगैरह शुरू कर दी कि आईआईटीज एनआईटीज बारे में पढ़ना शुरू कब किया था। यह जब मेरे टेंथ के एग्जाम से पहले मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि टेंथ के जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेरे को क्या करना है। हम्म। उससे पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। नहीं भाई, बढ़िया भाई। तो भाई, फिर ये एक बार दिल्ली जाने का कैसा बना कि मतलब जेई की प्रिपरेशन कैसा मतलब बना, थोड़ा इसको भाई डिटेल में थोड़ा कर भाई। अच्छा भैया। तो मैंने ना नेट पे सर्च किया था कि जैसे आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को कैसे वो करते हो कंपेयर। आप सिंपली उनका रिजल्ट देखते हो कि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट कैसा आया है। तो हम्म मैंने देखा था कि मोस्टली कोटा या साउथ दिल्ली, हम्म ये दो जगह हैं जहाँ पे इनका हब है ये पूरी कोचिंग्स का। हम्म तो साउथ दिल्ली जाना ज्यादा कन्वीनियंट रहा था। तो हम्म उसके अंदर भी साउथ दिल्ली के अंदर भी काफी सारी कोचिंग्स हैं। तो हम्म मैंने देखा था कि कौन कौन सी कोचिंग्स के क्या क्या रिजल्ट आए थे। हम्म। तो जो मेरी वाली कोचिंग थी मैंने देखा, उसका नाम ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, ले दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरी कोचिंग थी फिटजी, हम्म फोरम फॉर आईआईटी जेई। हम्म मैंने उसके रिजल्ट्स देखे थे, तो मतलब हम्म कि जैसे टॉप 10 में 4 बच्चे फिटजी के थे, टॉप हम्म 100 में 20 बच्चे फिटजी के थे। तो हम्म रिजल्ट काफी अट्रैक्टिव से लगे थे, तो इसलिए हम्म। मैं फिटजी चूज किया मैंने अपना। सही है भाई, सही है। तो भाई, फिटजी में क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है भाई, क्या कितना खर्चा हुआ भाई 2 साल वहाँ पे रहने के बाद। भैया देखो, वहां पे मेरा तो 5 to 6 lakhs लग गया। हम्म मतलब आपका पहले टेस्ट होता है, टेस्ट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हम्म ठीक है। मेरे को 65% स्कॉलरशिप मिली थी ट्यूशन हम्म फीस पे। हम्म मतलब मेरा टेस्ट ठीक गया था। हम्म लेकिन ट्यूशन फीस बहुत कम होती है, 37,000 38,000। हम्म अब उसके ऊपर 65% मेरे को ऑफ मिला। हम्म तो टोटल तब भी मेरे को आर्किटेक्ट वो हर चीज का खर्चा मिला के टोटल हम्म मेरे को 6 lakhs अराउंड पड़ गया था। और बाकी कई बच्चे होते हैं, जैसे उनका होता है एक टेस्ट फॉर्चुनेट 40। हम्म फिटजी टॉप 40 बच्चे अपने चूज करता है, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जिनका एग्जाम हम्म अच्छा जाता है। टॉप हम्म 40 बच्चे जो बीपीएल के अंदर आते हैं, उनकी हम्म। फीस एकदम फ्री होती है। ओके, मतलब जो टॉप पढ़ने भी बच्चे हैं और लोग जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनके लिए, या सिर्फ जो पढ़ने में अच्छे हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो पढ़ने में अच्छे हैं, सिर्फ उनके लिए। ओके ओके, सही है भाई, फिर तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो अमान भाई, जैसे मैं कोई बात बताऊँ कि कोई अभी 10th में बच्चा है, ठीक है। तो आपका, अब वो भाई बहुत कंफ्यूज है कि उसको नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, या ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहिए, ठीक है, या मेडिकल लेनी चाहिए। तो आप उसको कैसे गाइड करोगे कि, या आपका क्या प्रोसीजर था कि, या आपके माइंड पहले ही मेकअप था कि नॉन मेडिकल लेके आईआईटी जेई करनी है, कि जैसे रैट रेस जैसे सारे कर रहे हैं तो मैंने भी आईआईटी जेई करनी है, या फिर कुछ एक अलग कोई चीज़ थी, या कोई और बच्चा जो 10th में इस समय है वो कैसे इसको मतलब जज कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे क्या इंटरेस्ट है, मतलब कैसे पता चले जैसा कुछ। भैया जैसे कि जैसे ही 10th का एग्जाम्स ओवर होते हैं, हम्म तो हर स्टूडेंट के ख्याल वो माइंड में ख्याल आता है कि मैं कॉमर्स भी ले सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मतलब हम्म। काफी कंफ्यूजिंग सा रहता है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी आया था कि मैं कॉमर्स लेके सीए ट्राई कर सकता हूँ। हाँ हाँ। ओके। लेकिन फिर मैं उधर नहीं गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि मेडिकल या नॉन मेडिकल में सही जाऊंगा।
अब लेकिन आपको स्टार्टिंग से पता चल ही जाता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, हम्म फिजिक्स और मैथ में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मतलब मैं हम्म चीजें विजुलाइज कर पाता था। हम्म तो हम्म उस उसके लिए मैंने वो नॉन मेडिकल चूज करी। अब किसी का बायो में स्पेशली बहुत इंटरेस्ट है तो वो हम्म मेडिकल में जाए, और हम्म अगर हम्म उसका नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों में से किसी में इंटरेस्ट नहीं है हम्म। तो मैं कहूंगा कि कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ जाए। अरे भाई सही है भाई, सही है। तो भाई मान भाई, आपका जो फिटजी में आप 11th से ही गए थे, ऑनलाइन था या ऑफलाइन? आपको डिस्टेंस लर्निंग थी या ऑफलाइन था वहाँ पे? भैया मैंने कोर्स तो वहाँ का क्लासरूम कोर्सेज से लिया था, कोर्स हम्म। लिया था। लेकिन 11th में कोविड की वजह से ऑनलाइन ही था। हम्म। 11th में कोविड की वजह से ऑनलाइन था, लेकिन हम्म। 12th में मेरा ऑफलाइन था भाई कोर्स। फायदेमंद किसका है, डिस्टेंस लर्निंग का या ऑफलाइन? 11 12 में तेरा क्या ओपिनियन है इसमें? भैया मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन ही ठीक रहता है। अब ऑनलाइन मैं ठीक बताता हूँ रहता है? उसकी। हाँ, अच्छा। क्योंकि देखो, ऑफलाइन में जब मैं था तो वहां पे आपको 8:15 की क्लासेस होती थी ना। हम्म। तो हॉस्टल में आप उठोगे, आप 6 o'clock उठोगे, हम्म। फिर आपका रूममेट जाएगा, फिर आप जाओगे, रेडी होगे, तो हम्म मतलब उसमें टाइम वेस्ट होता है। फिर आप जाओ, फिर वापस आओ, फिर हम्म आप मतलब जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, हम्म। क्लासेस खत्म हो जाती हैं, फिर उसके बीच में आप क्या करो, जब खत्म हो जाती है तब उसके हाफ एन आवर 1 आवर वेट करो कि आपकी बस आएगी हॉस्टल तक की। फिर आप हम्म हॉस्टल में जाओगे, फिर आप थकोगे, फिर आप खाने के लिए लाइन में वेट करोगे, इसलिए। हम्म। कि मतलब जो चीज़ आप जैसे घर में सुबह उठते ही से जो हाँ, 10 15 मिनट लगेंगे, उसके लिए आपको 2 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं। यस एग्जैक्टली। तो जैसे अमान भाई, ये तो बढ़िया हो गया कि आपने दोनों तरीके की देख लिया, ऑनलाइन भी देख लिया और एक ऑफलाइन भी देख लिया ऑफलाइन उसको। हाँ। तो भाई एक मेरे को ना थोड़ा अपना स्टडी रूटीन या अपना शेड्यूल बताओ। 11th में जब आप ऑनलाइन गए थे तब कैसा था, और जब 12th में आप वहाँ पे ऑफलाइन गए तब कैसा था? भैया 11th में तो मेरा स्टडी रूटीन ऐसा ही था कि हम्म मैं जैसे 8:15 में मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी। हम्म मेरे दिन में 3 क्लासेस होती थी, हम्म 1 hour 30 minutes ईच, ठीक है। हम्म और हर एक के बीच में हाफ एन आवर का गैप मिलता था। हम्म। तो 8:15 में क्लास होती थी तो मैं 7:45 पे उठता था, ठीक है। खाना पीना खा के हाँ हाँ। फिर मैं लग जाता था। हम्म अब पहली क्लास जैसी हुई, उसमें हम्म नोट्स नोट्स वगैरह बनाए। फिर हम्म उसके बाद मैं अपना वो डेली कोर्स में लग जाता था, मतलब हम्म वही अपना सामान फिर नहाने धोने चला गया। हम्म फिर उसके बाद बाकी दोनों क्लासेस करी, फिर हम्म लंच किया। फिर हम्म लंच करने के बाद भैया मैं सो जाता था, हम्म। 1 घंटा सो जाता था, क्योंकि लगातार 3 क्लासेस करना। अब फिर मतलब सोने के बाद अब क्या। वहां से मतलब अपने हॉस्टल में आके 2 2:30 बजे के करीब सो जाता था? हाँ, नहीं भैया अभी तो मैं ऑनलाइन का बता रहा हूँ, 11th क्लास का। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ऑनलाइन में, ठीक है। हाँ, तो मुझे गलती अब लगी, हाँ हाँ। अब मैं सो जाता था। हम्म अब सोने के बाद मैं उठता था तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था हम्म कि जो हमारी क्लास में नोट्स बनाते थे ना, मैं पहले हम्म रफ में लिखता था उन्हें, फिर हम्म मैं उन्हें फेयर करता था। हम्म। उसमें मतलब लिटरली पूरा दिन ही उसमें चला जाता था उसको फेयर करने में, फिर हाइलाइटर से मार्क करो, फिर अलग वो करने में। जैसे अपनी तो बचपन की आदत होती थी कि 8 9 में पहले हाँ, जो लिख रही है टीचर लिख लो, फिर घर जाके उसको भाई अच्छे से लिखेंगे। सुंदर राइटिंग में हाँ, लिखो। सुंदर राइटिंग है। अच्छा अच्छा, फिर भाई? लेकिन भैया फिर उसके बाद मैंने देखा कि ऐसे तो मतलब सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बच रहा। तो हम्म। मैं क्या करा, फिर मैं डायरेक्टली लिखने लग गया। और तब भी मैं सारे पॉइंट्स नहीं लिखता था, जो मुझे लगता था कि जो बुक्स में अवेलेबल है मैं उनको नहीं हम्म लिखता था, क्योंकि अब हम्म उसको दोबारा लिख के क्या फायदा करना है। फिर अब जैसे ही हो जाता था तो उसके बाद मैं नोट्स रिवाइज करता था। हम्म। ठीक है, अब नोट्स रिवाइज करने के बाद फिर उसके बाद हमें ना डेली की डीपीपीज मिलती थी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। ओके। और तीनों सब्जेक्ट की मिलती थी, और दोनों के अंदर, तीनों के अंदर 20 to 25 क्वेश्चन होते थे। हम्म। अब वो सॉल्व करो, क्योंकि कल टीचर उसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हम्म। तो फिर वो सॉल्व करो, उसके डाउट्स अपने मार्क करो, फिर डाउट्स भी हम्म पूछने लगते थे। हम्म ये रूटीन रहता था। हम्म फिर रात में थोड़ी देर मतलब बैडमिंटन खेल के आता था, हम्म। फिर बस, फिर एक बार फिर रिवीजन ली, फिर सो जाता था। मतलब भाई, अराउंड 12 या 1 सो जाता था। अच्छा मतलब भाई पूरे ऑनलाइन 11th में जब तू था, पूरे 24 घंटे में से कितने घंटे तू पढ़ाई करता था, आई अप्रॉक्स? या 9 to 10 आवर्स पढ़ ही लेता था, इंक्लूडिंग क्लासेस। मतलब 9 से 10 घंटे पढ़ता था इंक्लूडिंग क्लासेस? और इसमें सेल्फ स्टडी कितना होता था? सेल्फ स्टडी भी वो 4.5 आवर्स निकाल के, मतलब 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी रहता था मेरा। बाकी 3 4 घंटे ऑन क्लासेस होती थी? हाँ जी भैया। सही है। और भाई तो फिर जब 12th में वहाँ गए तो वहाँ का क्या शेड्यूल था भाई? अरे और भैया वहाँ का। और वहाँ का माहौल कैसा था भाई? कि जैसे घर में तो यार
कि अगर तू अपने अलग रूम में तो वहाँ पे शांति से पढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे तो अगर आप हॉस्टल में तो यार 3-4 बच्चे हो, अगर आपके मतलब हॉस्टलर सही नहीं है तो फिर कहाँ पढ़ाई होती है। हाँ। अब मैं बताता हूँ भैया, ट्वेल्थ में मेरा क्या शेड्यूल था। ट्वेल्थ में सुबह हमारी वही 8:15 पे क्लासेस होती थी। हम्म अब लेकिन जहां पहले मैं 7:45 पे उठता था, हम्म अब 7:45 की जगह मेरे को 6:45 6:30 पे उठना पड़ता था। हम्म। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को मेस में ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में लगना है। मेरे को हम्म पता है कि मेरा रूममेट नहाने जाने वाला है। मेरे को पता है हम्म उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। अब बस के लिए वेट करना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए मेरे को पहले उठना पड़ता था। अब उठ गए। अब फिर मेस में गए, खाना खाया, फिर बस में गए, फिर वहां चले गए। वहां 8 o'clock तक हम पहुंच जाते थे क्लासेस में अपनी। हम्म। और 8:15 तक टीचर आ जाता था। मतलब एक बात अच्छी लगी मेरे वहाँ की फिटजी की, वहाँ की टीचर्स बड़े पंक्चुअल है। मतलब जो टाइम दिया है, डॉट उसी टाइम पे आएंगे। ओके। अच्छा अच्छा। तो 8:15 पर वहां चले जाते थे। 8:15 से लेके वही 1.5 घंटे की क्लास होती थी। हम्म। उसके बाद हमें हर क्लास के बीच में आधे घंटे का गैप मिलता था। अब उस आधे घंटे में हम लोग क्या करते थे, हमारे इंस्टीट्यूट के पास ही एक पार्क था। या तो हम हम्म पार्क में चले जाते थे, या तो फिर हम घूमते रहते थे, या फिर हम्म अगर ज्यादा ही हो रहा तो क्लास में बैठ के नोट्स रिवाइज कर लेते थे। हम्म। अब ऐसा होता था। फिर अब हमारी वो डिस्पर्सल हमारा 2:45 पे होता था। हम्म। अब 2:45 से बाहर निकले, और मतलब फिर 100 या 200 मीटर्स की दूरी पे हमारा बस स्टॉप था। वहां तक जाओ, फिर हमारे हॉस्टल की बस आती थी 15 to 20 मिनट्स में। हम्म और अगर जिस दिन बारिश हो उस दिन बस आती ही नहीं थी। हम्म अब वहां पे वेट करो उसके लिए। फिर बस आती थी, फिर हॉस्टल जाते थे। फिर इसमें ना भैया थक बहुत जाता था। हम्म इसलिए वहां थोड़ी देर सो जाता था। अब सोने के बाद, अब कई बार तो इतनी तेज नींद आती थी कि मेस का खाना स्किप करके फिर मैं सो रहा हूँ। सही अब है। सो जाता था, फिर सोने के बाद उठने के बाद वहां पे वही जो क्लास में वही सेम रूटीन फॉलो करता था। क्लास नोट्स हम्म रिवाइज करता था, फिर जो वो हम्म क्वेश्चंस मिले थे वो करता था। अब हम्म ऑफलाइन में क्या था, और ट्वेल्थ क्लास थी ऊपर से, हम्म बर्डन बहुत बढ़ गया था। एक तो हमें हम्म। इंग्लिश का भी होमवर्क मिलता था। अच्छा, तो मतलब अब इंग्लिश का भी होमवर्क मिलता था। जो तू भाई जो 11 12 कर रहा था स्कूलिंग फिर दिल्ली से ही कर रहा था या यहाँ पे डमी लिया था? नहीं, वो दिल्ली में डमी स्कूल लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो इंग्लिश का होमवर्क वो मतलब स्कूल से मिलता होगा। नहीं नहीं नहीं, फिटजी वाले देते थे। फिर से क्यों देता था इंग्लिश इंग्लिश का होमवर्क? क्योंकि जो मैंने कोर्स लिया था वो सीबीएसई के लिए भी था ना। अरे भाई सही है। अच्छा, हाँ हाँ सीबीएसई हाँ। प्लस जेई। तो वो मतलब सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स की भी तैयारी करवा रहे होंगे लगे हाथ। लेकिन वो सिर्फ कहने की थी। वो वहां पे इंग्लिश के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं थी। हाँ मतलब यार पैकेज है, पैकेज में बस यार पैसे बढ़ा दिए लेकिन उस हिसाब से वो चीज़ हाँ नहीं करी। हाँ, एग्जैक्टली exactly। अच्छा अब तो अब मैं आता था हॉस्टल से, वो हॉस्टल आ गया, फिर हम्म। सो गया, फिर दोबारा उठा। अब वहां पे क्या था कि अब यहाँ पे ना डीपीपी में एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। ओके। क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल क्लासेस अटेंड करनी है। हम्म आप फिजिकल क्लासेस अटेंड करने जाते थे। अब इसमें क्या था कि आपको वो डाउट आता था ना कोई, तो हम्म सैटरडे और संडे हम्म इस दिन आपकी डाउट क्लासेस होती थी हमारी। हम्म उस दिन हम फिर जी स्पेशली जा सकते थे, अपने हम्म हॉस्टल वालों को कह के कि बस निकलवाइए। तो हम्म फिर हम फिर जी जाते थे, वहां डाउट सेंटर क्लासेस होती थी। हम्म उसके अंदर हम अपने डाउट्स क्लियर करते थे। बस बाकी और, लेकिन वहां पे क्या था कि नॉर्मल डेज पे मैं 2 या 3 बजे सो जाता था। नॉर्मल डेज। लेकिन हाँ, जब जेई पास आ गया था तब तो मैं 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock तक सो रहा था। हाँ भाई मैं देखता था तेरी इंस्टाग्राम लाइव भाई, कहता ऑल नाइटर भैया आज मैं देखता था भाई। नहीं नहीं बढ़िया है भाई। तो मतलब भाई मतलब ऑफलाइन में भाई 11th में तो मतलब तू 8 से 9 घंटे पढ़ रहा था भाई विद क्लासेस, ठीक है। और लेकिन ऑफलाइन में तू डेली उस समय कितने घंटे पढ़ाई कर रहा था? तब तो मेरा ज्यादा ही हो गया था। मैं कहूंगा 12 से 13 आवर्स में पढ़ता था, अरे भाई मतलब भाई इंक्लूडिंग क्लासेस। 12 से 13 घंटे पढ़ता था। 8 10 8 6 7 7 घंटे सोता होगा। हाँ, हाँ बीस इससे घंटे ज्यादा नींद मिलती भी नहीं थी। हाँ बीस हाँ घंटे तो ये चले गए। भाई सही है, भाई सही है भाई। तो अमान भाई यार मेरा एक डाउट है यार। अब जैसे आप रोज भाई 8 9 घंटे घिस रहे हो, ठीक है। अब रोज 8 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हो भाई, आप देखते हो अपने दोस्तों को कि भाई वहाँ तो मजे हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपको यार चल आप दोस्तों को नहीं देखते भाई, फिर भी आप देखते हो कि यार आप हॉस्टल में देखते हो हर बच्चा तो 8 12 घंटे 13 घंटे नहीं पढ़ता, ठीक है ना। हाँ। लेकिन तो आप सिर्फ 2-3% लोग होते हैं जो हॉस्टल में वो भी 12 13 घंटे पढ़ रहे हैं। तो भाई आपको कभी ऐसे
एनजाइटी या सेल्फ डाउट वाली कभी फीलिंग आई थी कि यार भाई अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसा कुछ? तो अगर ऐसी आती थी फीलिंग्स तो आपने इसको टैकल कैसे किया? भैया, सेल्फ डाउट और एंजाइटी, हाँ। ये तो बहुत बहुत हुआ है मेरे साथ ये। अब इसको टैकल करने के लिए, अब पेरेंट्स रोते थे तो पेरेंट्स को वीडियो कॉल कर लिया करता था हॉस्टल पे से। और हमारे टीचर्स जो थे वो काउंसलर्स भी थे हमारे। हम्म। तो मेरे जो केमिस्ट्री वाले टीचर थे वो मेरे काउंसलर थे, मतलब वो बहुत अच्छे थे, उनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता था। तो उनको बता देते थे कि सर, मेरे मन में डाउट आ रहा है कि हाँ। ये मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ये वर्थ इट होगी या हम्म नहीं होगी। हम्म और अब मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास वाले लोग जो हैं, मेरे जो पुराने दोस्त हैं, जो हम्म मेरे होम टाउन के दोस्त हैं, वो सब लोग खेल रहे हैं, मतलब वो मस्ती कर रहे हैं, वो अभी हम्म फ्री हैं, और उनकी जगह मैं अभी पढ़ रहा हूँ। हम्म अब उनसे वो तो फिर मैं टीचर से यही डिस्कस करता था। तो फिर वो कहते थे कि बेटा, जहां तुम्हें जाना है, जो कॉलेजेस मेरे को मिलेंगे वो उनसे काफी बेटर होंगे जो कॉलेजेस में वो लोग जाएंगे। तो यही हम्म मोटिवेशन रहती थी। और अगर कभी सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता था कि मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम्म। तब पेरेंट्स से बात कर लेते थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी जेई एस्पिरेंट है वो पेरेंट्स से जरूर बात करे, मन में ना रखे बातों को। भाई अगर रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हो, उस समय अगर सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आई भाई, तब क्या करना चाहिए? अगर उस समय तो पेरेंट्स नहीं जाग रहे हो गए ना भाई। मैं तो तब भी मम्मा को कॉल कर लेता था अपनी, और वो उठा लेती थी मेरी मम्मा। अरे भाई, भाई ये तो बढ़िया बात है भाई, फिर बाकी तो। अब मैं बताता हूँ, हॉस्टल में आमतौर पे किसी भी टाइम पे आपको एक या दो बच्चे जागते हुए जरूर मिलेंगे। चाहे हम्म 4 बज रहे हो, चाहे 5 बज रहे हो, चाहे 6 बज रहे हो। आप उनके पास जाओ, उनसे बातें कर लो आप, कि हाँ हम्म मेरे को ऐसा हो रहा है। तो मतलब काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आपको थोड़ा दिलासा दे देते हैं। नहीं भाई, सही है भाई, बहुत बहुत बढ़िया एडवाइस है यार कि अगर आप अपने जो साथी बैचमेट्स हो गए उनसे बात करते हो तो काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ तो होता ही है। हाँ। तो भाई जैसे आप जे एस्पिरेंट हो भाई, 2 साल आपने बहुत पढ़ाई करी भाई, बहुत मेहनत करी, होपफुली आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे थे। तो भाई जैसे आपने कुछ, आप जब आप इस जर्नी को देखते हो, 2 साल आपने जो मेहनत करी, आप कुछ ऐसा देखते हो कि आपने कुछ जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उससे कुछ अलग चीज़ करी हो, एक या दो चीज़ें कुछ ऐसी अलग की हो जो आपको उनसे अलग बनाए? हाँ। हाँ, एक चीज थी जो बाकी लोग नहीं करते थे, हम्म। कि मैं देखता था जैसे बाकी बच्चे थे कि वो हम्म लगे पड़े हैं, मतलब हम्म सुबह उठ जाते थे और रात हम्म। तक मतलब वो अपने टेबल से नहीं उठ रहे। अच्छा। पेरेंट मतलब इतना इतना पढ़ाई में अपने आप को बिजी कर लिया कि ना खाना खाने जा रहे हैं, ना पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। जबकि हम्म मैं वहीं था तो मैं क्या करता था, हम्म मेरे हॉस्टल का बहुत अच्छा पार्क था। तो मैं हम्म वहां जाके थोड़ी देर बैठ जाता था, और कई बार जब ज्यादा टेंशन होती थी मेडिटेट भी कर लेता था। हम्म और बाकी पेरेंट्स से रेगुलरली बात होती रहती थी मेरी। हम्म ये बातें थी जो मेरे को लगता था मेरे हॉस्टल में कोई नहीं करता मेरे हम्म अलावा। हम्म। नहीं नहीं भाई, बढ़िया है कि मतलब नेचर पे, मतलब आप पार्क वगैरह में जाते थे। मतलब मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे इसको? अमान, मैं समझा नहीं कि मतलब इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यार, जब ज्यादा टेंशन होती है तो आप जैसे मेरा जो रूम था, आप उस एनवायरनमेंट में बैठे रहोगे टेंशन वाले एनवायरनमेंट में, तो टेंशन कम होने के चांसेस नहीं है। आपकी हम्म चांसेस है कि आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। तो हम्म आप कोई ऐसी जगह जाओ जो नेचर के बहुत पास हो। तो वहां के हम्म मैं पार्क में जाता था, मतलब वहां काफी ग्रीनरी थी, वहां काफी शांति थी। तो कई हम्म बार बेंच पे बैठ के मतलब आंखें बंद करके बैठ जाता था। फिर सोचता था कि इस टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आए, फिर मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, बस। फिर वहां पे मतलब सोल्यूशन काफी जल्दी भी निकलते हैं। ओ भाई सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई अमान भाई, कुछ ऐसे दो तीन बिगेस्ट चैलेंजेस जो सिर्फ आपने फेस करे हो, जो आपके साथ के बैचमेट्स हैं उन्होंने फेस ना किए हो? मतलब कुछ काफ़ी, मतलब जो दो तीन ऐसे चैलेंजेस हो ना जो हर जी एस्पिरेंट के लाइफ में आने ही है, और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कुछ ऐसे दो तीन चैलेंजेस? भैया, दो तीन चैलेंजेस तो जो मैं बताता हूँ जो सबके साथ कॉमन रहता है, हम्म कि आएंगे सबके पास। अब वो डिपेंड करता है कोई बंदा कैसे टैकल कर रहा है हम्म उस हम्म प्रॉब्लम को। हम्म अब कि जैसे आप घर से दूर जा रहे हो, हम्म। अब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर वॉच नहीं रख रहे, सही बात है। तो चांसेस है कि आप किसी गलत चीज में, किसी गलत, हम्म आपका फ्रेंड सर्कल उतना सही ना हो। फिर आपके चांसेस है कि आप किसी और गलत चीज में पड़ जाओ। तो हम्म ये होता है कि जैसे कई लोग रिलेशन में पड़ जाते हैं, हम्म वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, ये हम्म होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे दोस्त बना रहे हो, यही। नहीं भाई, भाई सही है कि मतलब भाई अपनी, जो कहते हैं ना, संगति अच्छी रखो तो वो अपने आप हाँ। काम बनते रहेंगे, क्योंकि मतलब जैसे डॉट्स अपने आप कनेक्ट होते रहेंगे अगर अपनी संगति अच्छी रखोगे।
तो सही है। तो भाई अमान भाई, एक क्वेश्चन था भाई, कि जो एक पेरेंट पूछना चाहेगा कि जैसे भाई उनका बच्चा है 10th में, ठीक है भाई। अब आपने तो रिसर्च करी, हर जगह रिसर्च करी। अब जैसे आज के टाइम में तो एडटेक इंडस्ट्री में इतनी मतलब इंस्टीट्यूट्स है, फिजिक्स वाला हो गया, एलन हो गया, और आकाश हो गया, और भाई मतलब अनगिनत भाई। तो इनमें से भाई अगर कोई बच्चा है 10th में, वो कंफ्यूज्ड है कि भाई मतलब हर इंस्टीट्यूशन की रेटिंग्स और रिव्यूज अच्छे हैं, तो भाई वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा, तो कि उसके लिए अप्रोप्रिएट और बेस्ट क्या रहेगा? भैया अब मैं बताता हूँ, इसको चूज करने का मतलब रेटिंग्स और रिव्यूज को मैनिपुलेट तो कर ही सकता है वो हम्म, इंस्टीट्यूट। सही बात है। आज तो के टाइम में तो बहुत कुछ इजी हो सकता है यार, डिजिटल वर्ल्ड है तो बहुत इजीली रिव्यूज, पेड रिव्यूज हो जाते हैं यार आजकल। तो इसको, हाँ। हाँ, अब इसके लिए तो एक चीज होती है कि जो हम्म आपके जैसे मेरे इंस्टीट्यूट था, हम्म मेरे इंस्टीट्यूट के मतलब मेरे क्या तकरीबन हर इंस्टीट्यूट के हम्म आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम्म डेमो लेक्चर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फिजिक्स हम्म वाला हो गया, वेदांतु हो गया, एलएन हो हम्म गया, इन सबके मिलते हैं, ई टू इंडिया सबके मिलेंगे। हम्म मैंने भी अपने देखे थे। और जिस टीचर से मैंने पढ़ा था, वो हम्म टीचर मेरे को 11th में उस टीचर ने मेरे को वही पढ़ाया था, मैथ्स। हम्म हम्म और मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या हम्म, नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके। हम्म। मत तो मतलब आप ये बेस्ट तरीका रहता है कि आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस देख लो। अगर हम्म आपको वो सूट करती है तो यू शुड गो हम्म फॉर इट। कि मतलब आप अगर उन टीचर से वेल वर्स्ड हो या कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप उनको प्रेफर करो। यस। हम्म हाँ जी भैया। सो अमान भाई, आपने भी भाई जेई एस्पिरेंट थे भाई, अब तो नहीं हो। तो भाई कुछ तीन चार लर्निंग्स भाई, जो मतलब अभी जो करंट जेई एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत मतलब उसको बेनिफिट कर सके, या अगर आप उस समय 2 साल पहले होते तो आप कुछ अपने आप को बताना चाहते, कि मतलब जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सके। जैसे दो तीन चीजें हैं जो मैं जेई 2024 जी और जेई 2025 के हम्म एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा। हम्म कि पहली चीज तो यही है कि अपने पेरेंट्स के साथ सब शेयर कर लो। हम्म ठीक है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब इतनी टेंशन होती थी कि जैसे हमारे हॉस्टल में दो तीन बच्चे थे, उनमें से एक था अनिकेत। हम्म मतलब उसको इतनी हम्म टेंशन होती थी कि मतलब जेई 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी अटेम्प्ट था, हम्म उससे पहले कि मतलब उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ओ, कि मतलब इसको इसकी जो टेंशन है इसको भाई, मतलब इसको जेई को हमने अपनी लाइफ नहीं बनाना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको इतने अपने दिमाग में लेके नहीं जाना है, एक तरह से ये कह सकते हाँ, बस जेई है। जेई के थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं और अच्छे कॉलेजेस के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हैं। अपॉर्चुनिटीज आपको वैसे भी मिलेंगी, किसी और कॉलेज के थ्रू भी मिलेंगी, अगर आप आईआईटी ना चाहो तब भी आपको मिलेंगी। हम्म बस थोड़ी देर बाद मिलेंगी, हम्म अपॉर्चुनिटीज आती रहती है लाइफ में। और जे जैसे कि आपने कहा, जेई हमारी लाइफ का पार्ट है, जेई हमारी लाइफ नहीं है। हम्म इसको ज्यादा अपने सर के ऊपर हावी नहीं करना है। ये हम्म मतलब अच्छा गया, नहीं गया तो अगले हम्म वाले पे अच्छा फोकस करेंगे। हम्म बस। सही है भाई, सही है भाई, बहुत बढ़िया इंसाइट्स है भाई अमान भाई। तो भाई, कि भाई पर्क्स ऑफ बीइंग एन आईआईटीएन और पर्क्स ऑफ बीइंग एन नॉर्मल पर्सन, मतलब भाई अगर आप आईआईटी में जा रहे हो या आप नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, तो भाई कुछ फर्क है कॉलेजेस में या नहीं है भाई? बिलियन डॉलर क्वेश्चन भाई। अब मैं बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली है तो सही। हाँ हाँ। आईआईटी मच मच बेटर कॉलेजेस है। हम्म कि उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देख लो, उनकी हम्म क्या कहते हैं लाइब्रेरीज देख लो, उनकी मतलब हम्म डिजिटल फैसिलिटीज देख लो। हम्म वो हर चीज प्राइवेट कॉलेजेस से अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तो यही है। हम्म लेकिन अगर आप नॉन आईआईटीएन हो तो उसका एक ही पर्क है जो मैं कहूंगा, कि आपने अपनी 11th 12th अपने स्कूलिंग से करी होगी, हम्म नॉर्मल स्कूल से करी होगी, वो आपने एंजॉय करे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ हाँ। लेकिन अगर आप आईआईटीएन हो तो उसका यही मतलब है कि 11th 12th आपने मजे नहीं करे। तो मतलब ये है कि जो आपने 2 साल एंजॉय करे हैं वो आपको बाद में याद आएंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप आईआईटी में तो वो बाद में याद नहीं आएंगे। लेकिन ये बात हाँ भी ठीक है कि मतलब आईआईटी में हुआ आप, तो एक वो पेडिग्री तो मिलती है आपको, एक एडवांटेज तो मिलती है कि आप आगे कुछ भी करते हो तो। नहीं, सही है भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया बात है भाई अमान भाई। तो इसमें भाई अमान भाई बात हो कि जैसे अदर आपकी काफ़ी अदर कमिटमेंट्स होगी, जैसे स्कूल का काम या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते थे आप जेई के साथ? भैया कई बार होता था, जैसे हमारा फेस टेस्ट होते थे हर 3 मंथ पे ना, एक फेस टेस्ट होता था। स्कूल ठीक में? है। नहीं, फिटजी में। फिर में? स्कूल में मेरा कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। हाँ हाँ, तो मतलब ठीक है। सिर्फ फिटजी अब में होता? हाँ, हम्म फिटजी में मेरा वो होता था
हम्म फेस टेस्ट होता था हर 3 मंथ में एक। हम्म तो हम्म उस फेस टेस्ट के लिए हम काफी बहुत पढ़ते थे। हम्म अब जैसे ही वो मतलब उससे पहले पहले मतलब लिटरली 16 16 17 17 घंटे पढ़ रहे हैं, हम्म जैसे ही वो खत्म होता था, वो टेस्ट मैं हम्म बताता हूँ, सिक्स हम्म, 9 आवर्स चलता था। ओ मतलब वो मॉक टेस्ट था क्या कुछ ऐसा टाइप सा? हाँ, मॉक टेस्ट था। मतलब अच्छा, 3 सब्जेक्ट है तो 3 घंटे ईच सब्जेक्ट? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बताता हूँ। 2 दिन में होता था ये टेस्ट। हाँ हाँ। पहले दिन में सिर्फ 3 आवर्स का होता था, हम्म अगले दिन में वो 6 आवर्स का होता था। और 6 आवर्स भी ऐसे मतलब 3 3 आवर्स के 2 स्लॉट्स में। हम्म। अब ऐसे होता था, और कुल टोटल वो 720 प्लस मार्क्स का होता था। वेरी करते रहता था, कहीं 720 714 716 ऐसा होता हम्म था। अब उसके बाद हम क्या करते थे, जब ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में हम्म था, तब तो हम्म हम क्या करते थे, तब हम अमंगस खेल लेते थे। अमंगस एक गेम है, काफी वायरल वो हुई मैं थी उस अपने, समय। हाँ, हाँ हाँ। अब वो बैचमेट्स के साथ वो ऑनलाइन मोड पे अमंगस खेल लेता था। हम्म लेकिन जब ऑफलाइन हो गया, हम्म ऑफलाइन के बाद हम क्या करते थे, फेस टेस्ट के बाद या तो कोई मूवी नाइट होती थी जहां हम्म हॉस्टल के सभी बच्चे देख रहे हैं, हाँ हाँ। या फिर जब फेस टेस्ट खत्म होता था आते ही, हॉस्टल में हमारे बैट और बॉल तो थे ही, तो हम वहां हम्म। क्रिकेट खेलने चले जाते थे। भाई सही है भाई। भाई सबसे मतलब भाई तुमने आईटी की तैयारी के साथ भी मजे करे हैं मतलब। हाँ नहीं नहीं भाई, मजे तो नहीं कह सकते उसको, एक स्ट्रेस रिलीवर कह सकते हैं भाई, मजे तो गलत वर्ड हो गया। हाँ, वो पूरे 3 मंथ्स में एक बार ही जब आता था तो हाँ स्ट्रेस हाँ, नहीं नहीं रिलीवर भाई, ही हुआ। करना चाहिए भाई, वो भी ज़रूरी है, लाइफ का पार्ट है। तो अमान भाई, लास्ट 3 क्वेश्चंस कर पूछता हूँ भाई आपसे भाई, और इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं भाई। ठीक है भाई? ओके। तो भाई जैसे मतलब जे में 3 मेन सेक्शंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है? तो भाई कोई इस समय जिसने जे 2024 2025 देना है, तो वो इन तीनों सेक्शंस को, इनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि मतलब जो इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से टैकल कर सके? अब मैं बताऊंगा जैसे मेरी अप्रोच क्या थी, कि हम्म जैसे 10th का मैथ्स और 11th 12th का मैथ्स, जेई हम्म का मैथ्स हम्म। टोटली डिफरेंट है। ओके। आप जितना ही पढ़ के जाओ, आपके लिमिटेड मार्क्स ही आएंगे। हम्म कोई नहीं ऐसा होता था कि जिसके मतलब हम अपने टॉपर्स को भी देखते थे फिट जी के, हम्म मतलब उनके भी मतलब मैथ्स 100 मार्क्स की होती थी, उनके भी मतलब 40 से 60 के बीच में लाई करते थे मार्क्स। तो मैथ्स के लिए यही अप्रोच रहेगी कि मैथ्स के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। मैथ्स के ऊपर जितना आप सच में। अरे, अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब कि मैथ्स की ये अप्रोच है कि मैथ्स पे ज्यादा ध्यान मत दे। हाँ, अगर आपका मैथ्स वीक है तो मत दें। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो मैथ्स के ऊपर ज्यादा सरखवाई नहीं करनी अगर आपका मैथ्स वीक है। और अगर हम्म आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम्म और केमिस्ट्री तो मैं कहूंगा कि केमिस्ट्री मतलब सभी को समझ आ जाती है। हम्म केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेवल पे हम्म आप पूरा सिलेबस करके जाओ, हम्म पूरा मतलब पूरा केमिस्ट्री का। हम्म मतलब कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो, और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करके जाओ, हम्म और कुछ चैप्टर छोड़ दो, तब भी आपकी मतलब बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। और हम्म फिजिक्स, मैं फिजिक्स पूरी करके जाता था। हम्म फिजिक्स को की मतलब इजी आती है जेई मेंस में, और फिजिक्स मतलब डुएबल होती है। हम्म मैथ्स में कई क्वेश्चन होते हैं जो डुएबल होते ही नहीं है। हम्म कुछ क्वेश्चंस मतलब जेई मेंस के पेपर में ऐसे होते हैं जो ऐसे बनाए इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई कर ही ना सके। पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए हम्म। कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं पेपर में। कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो, कि वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। हाँ, अभी आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कि हमें पहले क्या करना चाहिए कि हम्म इजी क्वेश्चंस को किल करना चाहिए, फिर हार्ड, फिर देखना चाहिए एवरेज, फिर हार्ड के ऊपर। कई लोग क्या होते हैं मतलब अपनी ईगो पे ले लेते हैं क्वेश्चन, कि हम्म जैसे कि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है तो हम्म ये क्वेश्चन मेरे से होना ही चाहिए, और ये मैं हम्म चैप्टर पढ़ता हूँ तो ये क्वेश्चन मेरे से होना ही चाहिए। ईगो पे ले लिया वो क्वेश्चन। तो हम्म। मैं वो कहूंगा कि वो मत करना, क्योंकि उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। और अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, और अगर बीच में एक जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, पूरा क्वेश्चन गलत, पूरा आधा 1 घंटे की मेहनत वेस्ट। इसलिए भाई सही बात है भाई, सही बात है भाई। तो भाई बहुत बढ़िया भाई, इंसाइट्स मिल रहे हैं भाई अमान भाई से। तो भाई पेन पेपर के नोट कर लेने चाहिए भाई। भाई तो अमान भाई, भाई एक सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि भाई काफ़ी कुछ भाई कॉमन मिसकंसेप्शंस या मिथ कह लो जेई एग्ज़ाम के रिलेटेड में, तो कुछ ऐसी कॉमन मिथ्स या मिसकंसेप्शन है जेई के रिलेटेड जो ज़्यादा ही आजकल हवा बना हुआ है कि जेई मुश्किल है, वो है, मतलब क्या कुछ है ऐसी मिसकंसेप्शन जो आप सोच के गए थे लेकिन आपको लगा यार ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा? हाँ, एक तो ये है हाँ। कि जेई वाले जो होते हैं, हम्म कि जो लोग जेई वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो पाल लेते हम्म हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैं था। मेरे भी हम्म स्टार्टिंग में ये था कि जेई सिर्फ वो लोग क्रैक कर सकते हैं कि जिनका हम्म माइंड एकदम टॉप नॉच हो। हम्म ठीक है, हम्म और एक और मिथ होती है कि अगर आपसे जेई नहीं निकला
हम्म। तो मतलब एक बारी आपने मेहनत करी, जेई नहीं निकला, तो आपसे जेई निकल नहीं सकता। यह दूसरी मिथ है। और तीसरी मिथ ये है कि मतलब दिन में आपको 24 में से 20 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अब मैंने काफी दिन यूट्यूबर्स को देखा है कि मतलब मैं दिन में 16 घंटे पढ़ रहा हूँ रोज फॉर हम्म 4 मंथ्स। मतलब ऐसे ऐसे मतलब वो लोग मिस फैला रहे हैं, मतलब वो ठीक नहीं है। कि हम्म। मतलब देखा जाए फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं कि मतलब कोई इंसान लिटरली 16 घंटे 4 मंथ्स 5 मंथ्स रेगुलरली पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई वो ये मिथ साइंस। रहती है लोगों की। हम्म। और ये रहता है कि मतलब आप अपने एकदम जो फिजिकल वर्कआउट करते हो, फिजिकल जो लाइफ होती है, उसे हम्म। एकदम कट ऑफ करना पड़ता है। ये मिथ भी रॉन्ग होती है बस। कि मतलब उल्टा ये है कि अगर आप फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन कर रखोगे तो वो उल्टा फायदा ही देगा आपके जे के हाँ, प्रिपरेशन में। उल्टा फायदा ही करेगा वो आपका। यस। हम्म। तो अमान भाई कोई लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई कोई ऐसे इंटरेस्टिंग या मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपके जे प्रिपरेशन के टाइम पे या कोई जे एग्जाम डे पे या कोई ऐसा कोई आपका इवेंट हुआ हो आपके जो फिटजी पे कि जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली हो या कुछ काफ़ी फनी इंसिडेंट हो। हाँ। अब हमारा क्या होता था कि जेई में एक मोटिवेशनल इंसिडेंट बताऊंगा मैं। हम्म। कि जो वो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हर ईयर उत्कर्ष करके एक प्रोग्राम होता है, वो ऑर्गेनाइज करता है। ओके। अब उत्कर्ष में क्या होता है कि आपको वो जो आपके सीनियर्स होते हैं जिनका जेई क्लियर हो गया, उनको वो अवार्ड दिया जाता है, उनको हम्म। फेलिसिटेट किया जाता है। हम्म। ठीक है। मतलब जब वो होता है इतने बड़े स्क्रीन पर, हम उनका नेम देखते हैं, उनको उनके पेरेंट्स हम्म। को स्टेज पे बुलाया जाता है और लिटरली थाउजेंड्स और थाउजेंड पीपल देख रहे होते हैं। हम्म। तो उसको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मतलब गूजबम्स आ जाते हैं लिटरली कि हाँ, एक दिन मेरे को भी स्टेज पे खड़ा होना है। बस ये होता है। ये बहुत मोटिवेशनल रहता है। भाई सही है कि भाई जब आपके पेरेंट्स को आपको नॉमिनेट करके बुलाए स्टेज पे तो भाई वो तो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है भाई, सही बात है। तो भाई अमान भाई जो इस समय तक पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई उनके लिए कोई बोनस टिप फॉर जेई एस्पिरेंट्स कि मतलब भाई मेरी तरफ से तो ये है कि भाई जेई पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर जेई नहीं भी निकलता भाई, भगवान ना करे भाई सबका निकले, लेकिन जेई अगर नहीं निकलता तो भाई ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसे अपनी लाइफ नहीं बनाना है। इससे एक मतलब ठीक है यार, एक दो दिन मेहनत करी तो दुख तो होगा, लेकिन एक दो दिन का सेटबैक लो और फिर दोबारा इसको मतलब बैलेंस आउट करो। तो भाई आपकी कुछ लास्ट टिप या कुछ बोनस टिप भाई अमान भाई जो इस समय तक पॉडकास्ट देख रहे हैं। हाँ, तो मैं व्यूअर्स को एक टिप जरूर देना चाहूंगा हाँ। कि मतलब अपनी फिजिकल लाइफ को एकदम कट आउट मत करना। हम्म। मतलब मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो हम्म। हॉस्टल में आते एकदम फिट फिट एंड फाइन बन के आते हैं। हाँ हाँ लेकिन मतलब जब हॉस्टल छोड़ा था उन लोगों ने, हाँ हाँ। वो इतने मोटे हो गए थे, इतने ओबीज हो गए थे। क्यों? हम्म। क्योंकि बस बैठ के खा रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं हम्म। कहूंगा कि वो ना करें, रेगुलरली वर्कआउट करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, वॉक्स हम्म। पे जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करें। और हाँ, हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जेई पार्ट ऑफ लाइफ है, जेई लाइफ नहीं है। ये। नहीं भाई सही है भाई। सो मान भाई बहुत मज़ा आया भाई पॉडकास्ट करके, होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा। हाँ भैया। सो भाई मिलते रहेंगे भाई जल्दी, तो भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट पे भी ज़रूर बुलाते हैं भाई आपको जब आप आईआईटी में जाओगे, ठीक है ना भाई। थैंक यू भैया। हाँ हाँ।